हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पियाजे थ्योरी सेकेंड पार्ट, यानी कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका जो पार्ट 2 है उसको हम पढ़ेंगे कि पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 में दो कॉन्सेप्ट जिसमें हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, और यानी कि संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है, और दूसरा मेंटल प्रोसेस यानी कि मानसिक संक्रिया क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम थियरी के थ्रू जानेंगे क्या होता है, फिर हम इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। तो जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, संज्ञानात्मक संरचना है, इसकी जो थियरी है वो बहुत ही सिंपल है कि यह एक मानसिक संगठन होता है, यानी कि मेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें कि बुद्धि यानी आईक्यू, विश्लेषण, एनालिसिस, नई स्मृतियाँ यानी कि न्यू मेमोरीज, ये सब ऑर्गेनाइज होकर संगठित होकर काम करती हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे संज्ञानात्मक संरचना को हम जो है वो एक घर मान सकते हैं कि एक घर है। जो घर होता है, एक घर है। अब इस घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर होते हैं, ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, फादर होते हैं, मदर होते हैं, और बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं। तो यानी कि घर जो है उसको हम मान लिए कि ये एक संज्ञानात्मक संरचना है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। और जो फैमिली मेम्बर हैं, यानी कि इसमें फैमिली मेम्बर बुद्धि, आईक्यू, विश्लेषण, स्मृतियाँ, ये सब हैं। और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो गेट टुगेदर होकर उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सामने आ जाते हैं। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि यह एक मेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। जैसे कि हमारा घर है, घर में बहुत सारे मेंबर से बुद्धि, विश्लेषण, नई स्मृतियाँ, ये सब संगठित होकर काम करती हैं। इसी चीज़ को इसमें बताया गया है। आगे जो मेंटल प्रोसेस है यानी कि मानसिक संक्रिया है, इसमें थियरी में सीधा सीधा लिखा है कि किसी समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन या विश्लेषण को, जो भी हम उस पर थिंकिंग करते हैं या जो एनालिसिस करते हैं, उसी को मानसिक संक्रिया बोलते हैं। यानी कि जैसे ही हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, हम सोचने लगते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो जो हम उसको सोच रहे हैं, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, वही मेंटल प्रोसेस होता है। यानी कि जैसे अभी जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम उस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में जो हम सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज़ दे के, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हम कैसे पास हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में जो हम सोच रहे हैं, उसी को मानसिक संक्रिया बोलते हैं। अब ओके गाइस, बाय, थैंक यू।